प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं वरुण। प्रायः ज्योतिष विषय में ऐसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग जो मंगल मांगलिक इस तरह के शब्दों से घबराते हैं, विचलित होते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मांगलिक क्या होता है, मंगल दोष क्या होता है, मंगला क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, ऐसा होता क्यों है, इसका निदान क्या है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न दर्शकों के मन में होते हैं, स्वाभाविक है। तो इस विषय में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मंगल एक अशुभ ग्रह है और मंगल दाम्पत्य सुख का बहुत बड़ा विरोधी है, यह कहें कि बहुत बड़ा शत्रु है। चूंकि कुमार है, इसलिए मंगल कभी भी दाम्पत्य सुख को देखना नहीं चाहता है। आप लोग अनुभव करेंगे कि इस संसार की बात छोड़ दीजिए, मैं अपने देश और देश के लोगों से ही संबंधित उदाहरण देकर के बात करूंगा। इन्हीं को लगभग 85% महिलाएं विधवा हो करके ही स्वर्गवासी होती हैं। आप देखेंगे अपने सगे संबंधी, पास पड़ोस, गांव, नगर, लगभग मात्र 15% महिलाएं सौभाग्यवती होकर अपने पति के कंधे पर स्वर्ग को जाती हैं या श्मशान को जाती हैं। इस अर्थ में आप समझें। ये ऐसा इसलिए होता है कि प्रायः 85% महिलाओं की कुंडलियां मांगलिक होती हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष मांगलिक नहीं होते, पुरुष भी मांगलिक होते हैं। और दाम्पत्य सुख को दुष्प्रभावित करने में मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसके बाद शनि होते हैं, उसके बाद सूर्य होते हैं, राहु होते हैं, केतु भी होते हैं। लेकिन दाम्पत्य सुख को बाधित करने के लिए मंगल सर्वोपरि ग्रह है। किसी की भी कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठते हैं तो मांगलिक दोष बनाते हैं या मंगला दोष बनाते हैं, जो कहिए। ऐसा नहीं कि केवल मंगल ही मांगलिक दोष बनाते हैं या दाम्पत्य सुख को क्षति पहुंचाते हैं। शनि भी, राहु भी, सूर्य भी, केतु भी, ये भी दाम्पत्य सुख को दुष्प्रभावित करते हैं। लेकिन सबकी क्षमताएं, सबकी शक्तियां, सबका बल अलग अलग है। उसमें मंगल के बाद सूर्य आते हैं, सूर्य के बाद राहु आते हैं, शनि आते हैं, उसके बाद केतु आते हैं। ये लोग विवाह में विलंब करना, विवाह को सुनिश्चित करने में समस्या खड़ा करना, विवाह का दिन रखने, डेट निश्चित करने के बाद भी उसको फिर आगे पीछे, माने किसी भी प्रकार से विवाह को डिस्टर्ब करना, विवाह को विलंबित करना, जल्दी विवाह नहीं होने देना, विवाह में बाधक बनना, चाहे ये न के न प्रकार जैसे भी हो। और विवाहोपरांत दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छा न रहे। यदि दाम्पत्य सुख अच्छा हो गया तो फिर आगे चल करके दोनों की उम्र बराबर न हो, कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब करते हैं। जब भी मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब भी मैं कुंडली बनाता हूं और यदि मैंने किसी को बताया कि आपका पुत्र मांगलिक है, तो वो उस बच्चे के माता पिता, जो भी अभिभावक होते हैं, घबरा जाते हैं कि गुरुजी ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझाता हूं कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मांगलिक होना यह कोई खराब लक्षण नहीं है। चूंकि
कोई भी व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर के जन्म लेता है, तो पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के आधार पर ही भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, भेजा है, या कुंडली में ऐसा योग दिया है। तो मांगलिक योग से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे का विवाह मांगलिक से हो, मंगला का विवाह मंगला से हो, और जिस ग्रह से मांगलिक दोष आ रहा है उसी ग्रह के क्षमता के अनुसार, समकक्षता के अनुसार मांगलिक दोष को भी दूर करने का कुंडली मिला करके देखना चाहिए। चाहे वो मांगलिक दोष सूर्य, मंगल, शनि, राहु जो भी बना रहे हैं। एक बात आप सबको और ये बता दूं कि मांगलिक का भी प्रतिशत होता है कि कौन व्यक्ति कितना प्रतिशत मांगलिक है। 10%, 20%, 50%, 60%, 80%, 100%। तो मांगलिक योग वाले का विवाह यदि मांगलिक दोष वाले से हो, चाहे वो वर हो या कन्या हो, तो विषस्य विषमौषधम सिद्धांत के अनुसार वह दोष समाप्त हो जाता है। मांगलिक की पूजा भी है, कात्यायनी देवी की पूजा करें, महामृत्युंजय का जाप करें गोदान से, इससे भी मांगलिक दोष समाप्त होता है। लेकिन सबसे पहले यह विचारना है कि वो कितना प्रतिशत मांगलिक है, और इसके लिए निदान की जो क्षमता है, उस उपाय है, उसकी कितनी क्षमता होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें इस पर निर्भर करता है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मांगलिक होने से घबराना नहीं चाहिए, किसी को घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप जब भी किसी वर या कन्या अपने पुत्र या पुत्री की शादी करते हैं, तो पहले कुंडली को अच्छा से मिलाइए। बहुत ऐसे लोग हैं, भक्त हैं, जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी तो बेटी की कुंडली है ही नहीं, मेरे बेटे की कुंडली है ही नहीं, तो मेरे घर में तो कुंडली सहता ही नहीं है, तो मेरे घर में जिसकी कुंडली बनी वो मर गया। ये बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आप लोग को ये बताऊं कि जब कुंडली ही नहीं होगी, तो आप अपनी बेटी या बेटा की जब शादी करने जाएंगे, तो किस कुंडली से कौन सी कुंडली मिलाएंगे जब कुंडली है ही नहीं। लोगों की सबसे बड़ी नादानी है कि अपने जीवन में 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2, 4, 5 लाख रुपए का जब काम करते हैं, तो उसके 5 कागज लिख करके 5 जगह रखते हैं। लेकिन जो यह जीवन इतना बड़ा जीवन है, इसी जीवन से सब कुछ होना है, इसकी लेखा जोखा वो लोग रखना उचित नहीं समझते। पता नहीं क्यों, ये तो मैं नहीं समझ पाता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो रखना चाहिए। आपका जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ये सब रखना चाहिए, और कुंडली बनाना चाहिए और कुंडली रखना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष आँख है, ज्योतिषा चक्षु। ज्योतिष आपको बताता है कि आप किस स्थिति में हैं, कौन सी स्थिति से आप निकल चुके हैं, आगे कौन सी स्थिति आने वाली है। आपकी नौकरी, आपका संतान, आपका विवाह, आपका मातृ सुख, पितृ सुख, भ्रातृ सुख, भूमि सुख, भवन सुख, संसार की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, आपका कुंडली सब कुछ बताता है। बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और उसके निदान भी हैं। हाँ, निदान के विषय में मैं इतना ज़रूर आप सबको कहूँ कि ज्योतिष किसी समस्या का समाधान तत्क्षण एकदम समाप्त नहीं कर देता है। अब जैसे कोई मांगलिक है, उसकी शादी अमांगलिक से कर दीजिए, और मैं जहाँ तक समझता हूँ, और एक गोदान या छोटे मोटे उपाय से वो मंगल का दोष समाप्त हो जाए, ये मैं नहीं मानता। वो जितना प्रतिशत व्यक्ति मांगलिक होगा, उसी के हिसाब से उसका पूजा पाठ, जब तक योग ध्यान है। इतना जरूर बताऊं कि निदान है, लेकिन पूर्ण रूप से वह योग समाप्त हो जाए, इसका कुछ नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर बताऊंगा कि मंगल चाहे जहाँ भी रहता है, लग्न में, 4 में, 7 में, 8 में, 12 में, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता ही है। मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि रोज मैं कुंडलियों को देख रहा हूँ, मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, ये मेरा अपना अनुभव है।
उसी तरह शनि भी, ज्योतिष के जो निदान है वो समाप्ति के लिए नहीं है। जैसे गर्मी का मौसम है, पंखा लगा लीजिए, एसी लगा लीजिए, तो गर्मी से निजात आप पा सकते हैं, अपने कक्ष में पा सकते हैं, अपने ऑफिस रूम में पा सकते हैं। सड़क पर नहीं, एसी का सुख आपको सड़क पर नहीं मिलेगा, मैदान में नहीं मिलेगा, बस में नहीं, बहुत सारी बातें हैं। तो ज्योतिष इतना बड़ा निदान नहीं ढूंढता, और मुझे लगता है कि शायद अब हो, तो कुछ मैं नहीं जानता। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह से आपको किसी ने कहा हो कि आपका पुत्र मांगलिक है या आपकी बेटी मांगलिक है, तो आप घबराएं नहीं। हाँ, इतना जरूर सलाह दूंगा कि एक मेरी बहुत अनुभवी सलाह है कि जब भी आपका स्वास्थ्य खराब हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जो उस विषय का विशेषज्ञ हो, जो आपको सही सलाह दे सके, इलाज दे सके, दवा दे सके। उसी तरह ज्योतिष से संबंधित भी, कुंडली से भी संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए। ज्योतिष को बदनाम न करें, अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, जानकार के पास जाइए, वो सब आपको निदान बताएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इतना प्रगाढ़ ज्ञान है, इतना विशाल विभाग है, ये विषय है कि इसको पार करना बड़ा कठिन है। हम लोग तो थोड़ा कुछ जानते हैं, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह दूं कि आप जब भी आपके मन में किसी तरह की बात हो, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, कुंडली दिखाइए, और दिखा करके समस्या को समझिए। कुंडली, आपकी कुंडली आपके संपूर्ण जीवन की सारी बातों को बताती है। यहाँ तक कि आप अभी अभी भोजन क्या किए हैं या कल क्या भोजन करेंगे, ज्योतिष अभी बता देगा। जो सक्षम गुरु हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं, उनके पास ज्ञान है। और जो ज्योतिष जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, ये ज्योतिष मैथ है, गणित है, ये कोई जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है, ये टोटल गणित है। और कोई भी ज्योतिषी गणित के आधार पर ही आपके विषय में जो कुछ भी बताते हैं और सही गणना कर देते हैं और बता देते हैं, तो बिल्कुल सही होगा, निसंदेह। तो मंगल से घबराए नहीं, मंगल अच्छा भी फल देते हैं, केवल बुरा फल नहीं देते। नौकरी देते हैं, जमीन जायदाद, मकान दुकान, भूमि भवन सब कुछ देते हैं, संतान भी देते हैं, मंगल लेते भी हैं। तो मंगल से, मंगल या मांगलिक या मंगला, इन शब्दों से आप डरे नहीं, भयभीत न हो, उसका निदान ढूंढें। और कुंडली मिलाने में जरूर इस विषय को आवश्यक समझें कि कुंडली जरूर मिला करके शादी करनी चाहिए। आज के युग में ये जितने विवाह टूट रहे हैं, चाहे वो विवाह लड़की का हो या लड़का का हो, ये सारे विवाह टूटने का एकमात्र कारण है कि लोग न वो कुंडली न बनाते हैं, न सही मिलवाते हैं, और किसी की शादी कहीं कर देते हैं। उसका नाम लव मैरिज या गंधर्व विवाह या जो कहिए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो आश्चर्य करेंगे आप सब लोग। मेरे पास ऐसे भी बहुत लोग आए जिन्होंने अपने बेटा या बेटी की शादी निश्चित कर लिया, डेट भी निश्चित कर लिया, सगाई भी कर लिया, और फिर आकर के पूछते हैं कि गुरुजी क्या ये शादी ठीक रहेगा। अब आप बताएं कि आप कितना काम कर चुके हैं, अब मैं कैसे उस पर कोई टीका टिप्पणी, अच्छा बुरा भला जो भी देख रहा हूँ, कैसे कहूँगा, नहीं कहूँगा। मैं डरता हूँ कि आप तो सब कुछ कर चुके हैं, अब पूछने से क्या फायदा, काश आप पहले ही पूछ लिए होते। हाँ, इतना जरूर आपको बताऊंगा कि जब भी कुंडली मिला करके आप शादी करने का प्रयास करेंगे अपने बेटा या बेटी का, तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा समय की प्रतीक्षा करनी होगी, बड़ा धैर्य धारण करना होगा, तो कठिनाई तो आती है, लेकिन इस कठिनाई का फल आपको भविष्य में अच्छा मिलेगा। ये मेरी सलाह है। जरूर कुंडली मिलाएं और कुंडली मिला करके ही विवाह करें, उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज्योतिष विषय खराब नहीं है, हम ज्योतिषी लोग खराब हैं। ज्योतिष अपने आप में पूर्ण है, ये दैवीय विद्या है।
मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, तो यह गलती ज्योतिष की नहीं है, ज्योतिषी की, मेरे जैसे ज्योतिषी की गलती है। मेरा अध्ययन नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। और जिन लोगों के पास ज्ञान है, जिन विद्वानों के पास ज्ञान है, तो ज्योतिष का मूल्य है। तो ज्योतिष खराब नहीं होता है, ज्योतिषी खराब मतलब कि अज्ञानी हो सकता है। आप लोग जैसे बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका कोई रोग है, अच्छा नहीं हुआ, आपने कहा कि डॉक्टर ठीक नहीं है, तो यह सही है, डॉक्टर ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन दवा, अब दवा भी असली दवा खाएं तो ठीक है, नकली दवा खाएं तो बीमारी कहाँ से छूटेगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो मांगलिक, हाँ, मांगलिक निर्णय करवाना हो तो मैं फिर आपसे बार बार यही कहूँगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से ही सलाह लें, जिनके पास इस विषय का ज्ञान हो। और मांगलिक और मंगला शब्द से घबराएं नहीं, या कुछ होता नहीं है। टाटा कंपनी ने यदि नट बोल्ट अपने कंपनी का किसी को बनाया है तो उसी का नट उसी का बोल्ट हो तो अच्छा रहेगा। और यदि किसी दूसरे नट का किसी दूसरे बोल्ट के साथ संबंध जोड़ेंगे तो या तो टूटेगा या वो काम नहीं करेगा। जस्ट बिल्कुल इसी तरह का ये मंगल और मांगलिक विषय है। तो आप चाहें तो अपने बच्चों के भविष्य को या अपने भविष्य को या अपने सगे संबंधियों के भविष्य को अच्छा तरह से समझ करके, जान करके, और कब क्या कैसे करना चाहिए वो करें तो आपका कल्याण अवश्य होगा, ये निसंदेह, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगला विषय मेरा दूसरे दिन के लिए होगा। नमस्कार।